तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही होगा कि तेजस MK1A के प्रोडक्शन में यहाँ पर जो मेन दिक्कत आ रही है वो F404 इंजन को लेकर आ रही है। और ऐसे में F404 इंजन भारत को पर्याप्त मात्रा में अमेरिका से नहीं मिल पा रहा है, जो कि एक बड़ा रीजन है हमारे खुद के फाइटर जेट के डेवलपमेंट में एक बड़ी रुकावट का। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भारत हर तरह से अपने आप को कामयाब बनाना चाहता है और भारत चाहता है कि खुद के दम पर एक ऐसे इंजन को डेवलप किया जाए जो कि हमारे तेजस MK1A फाइटर जेट को पावर कर पाए। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा जो तेजस है उसके लिए एक 90 से 98 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट के इंजन की रिक्वायरमेंट है और इस इंजन को जनरेट करने के लिए यानी कि बनाने के लिए भारत अभी तक कैपेबल नहीं है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अब F414 इंजन को लेकर भी भारत के सामने कोई अच्छी खबर नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को आने वाले समय में F414 इंजनों को लेकर कई तरीके के इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें इंजनों के डिले के अगर देखा जाए तो उससे लेकर इंजनों के प्रोडक्शन कॉस्ट तक यहाँ पर शामिल है। यानी कि क्लियरली ये अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका इन इंजन्स के प्राइस को बढ़ाने वाला है और ये भारत के लिए बहुत ही नेगेटिव है। अब दोस्तों आपको बता दें कि तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के लिए भारत पहले से ही अमेरिकन कंपनी जी के F414 इंजन को सेलेक्ट कर चुका है, लेकिन अभी तक इसकी जो फाइनल डील है वो साइन नहीं हो पाई है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि फाइनली यहाँ पर F414 इंजन को लेकर, इनके प्राइसेस को लेकर और साथ ही टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर को लेकर यहाँ पर अमेरिका और भारत के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है और माना यही जा रहा है कि बहुत जल्द इस नेगोशिएशन को क्लोज करते हुए एक्चुअल जो डील है उसके पेपर्स को हस्ताक्षर कर लिया जाएगा। लेकिन इसी दरमियान इन एयरक्राफ्टों के इंजन की कॉस्ट को बढ़ने को लेकर भी खबर यहाँ पर आ रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में लोकल प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पे इंजनों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, तो वहीं पर ओवरऑल जो इंजन है उनकी यूनिट कॉस्ट पर भी काफी असर डालेगा। अब दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो ये भी भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर भारत के लिए जो इंजनों की एक्सपेक्टेड कॉस्ट है उससे भी अगर इसकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है तो इससे एयरक्राफ्टों की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और मान के चलिए कि कॉस्ट की नेगोशिएशन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में एक लंबे समय तक विवाद चलता है, तो इससे तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के प्रोडक्ट को डिले का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपको ये क्लियर कर दें कि पहले से ये जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी डिले कर चल रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत के अंदर ही इस इंजन को डेवलप किया जाएगा, लेकिन ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका की तरफ से इसकी कीमत को काफी बड़ी मात्रा में लगाया जा सकता है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका के द्वारा काफी अधिक चार्ज किया जा सकता है, जिससे कि इन इंजनों की जो कीमत है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी और लोकल जो प्रोडक्शन है उसके लिए भी इंजनों के प्रोडक्शन कॉस्ट को लेकर एक बड़ा संशय बना रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कि दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि F414 इंजनों की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो करीब $10 मिलियन तक हो सकती है। हालांकि यहाँ पर KF-21 साउथ कोरिया का जो फाइटर जेट है उसे भी अधिक कीमत यहाँ पर भारत के इंजनों का हो सकता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के लिए करीब 99 इंजन्स की रिक्वायरमेंट है, जिनको पहले बैच में खरीदने का इरादा भारत की तरफ से रख दिया गया है। और इन इंजनों की डील को लेकर करंटली भारत और अमेरिकी अधिकारियों के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है और आशा ये की जा रही है कि इस साल के अंत तक इन इंजनों की डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लिए जाएं और उसके बाद में भारत के अंदर जो प्रोडक्शन है वो साल 2028 से स्टार्ट किया जा सके। ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर और ज्यादा डिले नहीं होता है तो यहाँ पर तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों की प्रोडक्शन शुरू होने से पहले भारत के अंदर F414 इंजन को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल इंजनों के अलग अलग फैक्टर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकल इकोसिस्टम तैयार करने को लेकर जो कॉस्ट है उसको अगर देखकर बताया जाए तो इन इंजनों की जो कॉस्ट है वो पर यूनिट के हिसाब से करीब $10 बिलियन तक पड़ेगी। और ऐसे में अगर भारत के लिए इनकी कीमतों को बढ़ाया जाता है तो फिर भारत को
को एक बड़ी मात्रा में इन इंजनों की डील को लेकर धनराशि चुकानी होगी। ऐसे में F414 इंजनों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर इन इंजनों की अगर भारत में तैयार किया जाता है तो इंजन रिलेटेड एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और ऊपर से ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भारत अपने आप को रेडी करेगा, जो कि आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में भारत के लिए फायदे वाली डील होगी। और अगर रिपोर्ट्स में देखा जाए तो वहां पर क्लेम ये भी किया जा रहा है कि इस प्राइस को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है। और अगर मानकर चलिए कि भारत के लिए कॉस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है और साथ ही यहाँ पर नेगोशिएशन का कोई रिजल्ट नहीं आता है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत ऑलरेडी इन इंजन्स की शॉर्टेज को लेकर काफी परेशान है। हालांकि यहाँ पर हम अपने तेजस एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो इन इंजनों के शॉर्टेज की वजह से आज इतना डिले है और आने वाले समय में हमारा जो तेजस MK2 प्रोजेक्ट है वो भी इन इंजन्स के साथ शुरू किया जाना है। और अब मानकर चलिए कि इन इंजन्स के अगर डिले यहाँ पर और भी देखा जाता है तो आने वाले समय में भारत के पास एक ही ऑप्शन होगा कि भारत किसी भी तरह से एक इंजन को डेवलप करे और अपने खुद के दम पर करे और यहाँ पर उसकी थ्रस्ट कम से कम 95 किलो न्यूटन तक की हो, जो कि हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट को भी पावर कर पाए। ऐसे में अगर तेजस मार्क 2 को लेकर इस तरीके का इशू आता है तो इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में अगर डिले देखा जाता है तो इंडियन एयरफोर्स को ओवरऑल मोटिवेशन पर एक बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि F414 जो इंजन है इसको तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के अंदर ही इस्तेमाल किया जाएगा। और आप मानकर चलिए कि अगर इस डील में और भी ज्यादा डिले देखा जाता है तो फिर हमारे तेजस MK2 में भी डिले देखा जाएगा। साथ ही जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है उसके अंदर भी डिले देखा जा सकता है और इसीलिए भारत को उस समय पर एक ऑल्टरनेटिव इंजन के लिए किसी अन्य देश की तरफ देखना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो अगर किसी अन्य देश के साथ भारत इस इंजन को लेकर जाता है तो ये भारत के लिए एक विन विन पोजीशन होगी। और जिस तरीके से यहाँ पर F414 इंजन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में दिक्कतें चल रही हैं तो उससे यहाँ पर देखा जा रहा है कि F404 इंजन के जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर रुका हुआ है और ऐसे में भारत को अभी भी सप्लाई नहीं दी जा रही है। और इन सारी चीजों को अगर देखा जाए और दूसरी तरफ अगर अमेरिका को देखा जाए तो इन सारी चीजों को समझते हुए यही मानना है कि भारत को अन्य देशों के इंजन की तरफ अब देखना स्टार्ट करना होगा और भारत को रेडी रहना पड़ेगा कि भारत जब चाहे तब दूसरे देशों के इंजन्स को यूज कर पाए। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।